अध्याय 6। संकट का समय। मामी ने आर्यन को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम राधिका से दूर नहीं हुए तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। आर्यन ने अपनी मां को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ गई। उधर राधिका ने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने मामी के षड्यंत्र के सबूत इकट्ठे कर लिए और आर्यन को सच्चाई बताई। अध्याय 7। सच्चाई की जीत। आर्यन और राधिका ने मिलकर विनोद को सारी सच्चाई बताई। विनोद ने मामी को फटकार लगाई और राधिका का पक्ष लिया। मामी ने माफी मांगी, लेकिन घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। आर्यन ने सबके सामने राधिका से अपने प्यार का इजहार किया। राधिका ने भी खुशी खुशी उसे स्वीकार किया। अंततः एक नई शुरुआत। राधिका और आर्यन की शादी धूमधाम से हुई। राधिका ने अपने आत्मसम्मान और हिम्मत से न केवल खुद को साबित किया, बल्कि मामी के मन में भी अपनी जगह बना ली। ये कहानी साबित करती है कि सच्चा प्यार और आत्मविश्वास हर मुश्किल को पार कर सकता। अध्याय 8। गांव की बेटी शहर की बहू। शादी के बाद राधिका और आर्यन ने मुंबई में अपना नया जीवन शुरू किया। घर का माहौल भी बदल गया था। मामी, जो कभी राधिका को पसंद नहीं करती थी, अब उसे अपनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके अंदर की असुरक्षा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। राधिका का संघर्ष। राधिका को नए माहौल में खुद को ढालने में समय लग रहा था। शादी के बाद वह घर के सारे काम संभालने लगी, लेकिन साथ ही उसने अपने पढ़ाई के सपने को भी नहीं छोड़ा। आर्यन उसे हर कदम पर सपोर्ट करता था। एक दिन नाश्ते के वक्त मामी ने तंज कसा, बहू, तुमने घर तो संभाल लिया, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई का भूत कब उतरेगा? राधिका ने विनम्रता से जवाब दिया, मामी जी, अगर बहू पढ़ी लिखी होगी तो घर का नाम रोशन होगा। आर्यन ने तुरंत बीच में आकर कहा, और मैं अपनी पत्नी का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हूँ। मामी के चेहरे पर शिकन आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये पहली बार था जब आर्यन ने राधिका के लिए खुलकर मामी का विरोध किया। कीर्ति की नई दोस्ती। दूसरी ओर कीर्ति और राधिका के बीच बहन जैसा रिश्ता बन गया था। कीर्ति ने एक दिन राधिका से कहा, दीदी, तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास है वो मुझे बहुत प्रेरणा देता है। मुझे भी तुमसे बहुत कुछ सीखना है। राधिका मुस्कुराई और बोली, और मैं तुम्हारी मदद के बिना यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। कीर्ति ने फिर एक नई बात छेड़ी, दीदी, क्या आप नोटिस कर रही हैं? मम्मी अब भी आपको पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाई हैं। राधिका ने गहरी सांस ली, समय सब ठीक कर देगा कीर्ति, मुझे बस थोड़ा धैर्य रखना है। आर्यन और राधिका के बीच प्यारी नोक-झोंक। एक रात जब दोनों अपने कमरे में थे, आर्यन ने मजाक में कहा, तो मैडम, आपने मुझे शादी के बाद पूरी तरह बदल दिया है। पहले मैं कितना मस्तमौला था, अब मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ। राधिका ने हंसते हुए जवाब दिया, और तुम्हें शिकायत है? आर्यन ने प्यार भरे स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं। अगर बदलने का मतलब है तुम्हारे जैसा जीवनसाथी पाना, तो मैं बार बार बदलने को तैयार हूँ। उनके बीच ये छोटी छोटी बातें उनके रिश्ते को और मजबूत बनाती जा रही थीं। मामी की नई साजिश। मामी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि राधिका घर के हर सदस्य का दिल जीत रही है। उन्होंने एक बार फिर षड्यंत्र रचा। इस बार उन्होंने एक सामाजिक कार्यक्रम में राधिका को शर्मिंदा करने का प्लान बनाया। उन्होंने जानबूझकर राधिका को गलत जानकारी दी कि वहां गांव के पारंपरिक कपड़े पहनने का चलन है। जब राधिका ने इवेंट में पारंपरिक साड़ी पहनी तो सब उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। मामी ने अपनी दोस्तों से कहा, बहू तो गांव की है, इसे क्या पता शहर के रिवाज। राधिका को ये बात सुनकर बुरा लगा, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं दिया। उसने स्टेज पर जाकर अपने कपड़ों का महत्व समझाया और कहा, जो अपनी जड़ों को नहीं जानता वो कहीं का नहीं रहता। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। मामी को अपना प्लान फेल होता देख गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने कुछ जाहिर नहीं किया। एक नया मोड़। इस घटना के बाद राधिका को समाज में नई पहचान मिलने लगी। लोग उसकी तारीफ करने लगे। विनोद ने एक दिन कहा, राधिका, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा आना हमारे घर के लिए शुभ है। राधिका ने झुककर उनका आशीर्वाद लिया। अध्याय का अंत। आर्यन ने राधिका से कहा, तुमने जो किया वो सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि हमारी इज्जत बचाने का काम था। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला हो। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम मेरे सबसे अच्छे साथी। लेकिन ये सुखद क्षण लंबे समय तक नहीं टिकने वाला था। मामी अब भी अपने मन में बदले की आग लिए बैठी थी।
अगले अध्याय में उनका नया षड्यंत्र और राधिका की उससे लड़ाई की कहानी और भी रोमांचक होगी। अगला अध्याय, मामी की अंतिम चाल। अध्याय 9, मामी की अंतिम चाल। राधिका के लगातार बढ़ते आत्मविश्वास और घर में उसकी स्वीकार्यता ने मामी के भीतर गहरी जलन भर दी थी। उन्होंने तय कर लिया कि अब वह राधिका को पूरी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। मामी को लगा कि अगर वह राधिका और आर्यन के बीच दरार पैदा कर दे तो उनका काम आसान हो जाएगा। साजिश की शुरुआत, एक दिन मामी ने अपने पुराने परिचित अविनाश को घर बुलाया। अविनाश आर्यन का बचपन का दोस्त था, लेकिन उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। मामी ने उसे राधिका को फंसाने के लिए तैयार किया। अविनाश ने हामी भरते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए मामी जी, मैं ऐसा नाटक करूंगा कि आर्यन को यकीन हो जाएगा कि उसकी पत्नी उससे बेवफाई कर रही है। राधिका के खिलाफ जाल। मामी ने अविनाश और राधिका को एक कमरे में अकेला छोड़ने की योजना बनाई। अविनाश ने राधिका से मुलाकात के दौरान उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। राधिका जी, आप जैसी बहू इस घर को संभाल सकती हैं, ये तो मामी जी की किस्मत है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, पर मुझे मामी की नज़रों में जगह बनाने में अभी वक्त लगेगा। अविनाश ने मामी की तारीफ में और बातें करनी शुरू की ताकि राधिका को बेफिक्र लगे। इसी बीच मामी ने विनोद और आर्यन को उस कमरे के पास लाकर खड़ा कर दिया जहां अविनाश और राधिका बात कर रहे थे। मामी ने नाटकीय स्वर में कहा, देखो अपनी बहू का असली चेहरा। जब आर्यन और विनोद ने अंदर झांका तो उन्होंने देखा कि अविनाश राधिका की कुर्सी के करीब खड़ा था। मामी ने मौके का फायदा उठाते हुए आर्यन के मन में शक पैदा कर दिया। अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं है, मामी ने कहा। आर्यन का गुस्सा और राधिका का सामना। आर्यन ने इस घटना के बाद राधिका से बात करनी बंद कर दी। जब राधिका ने उसे मनाने की कोशिश की तो उसने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी चालाक हो सकती हो। राधिका ने हैरानी से पूछा, आर्यन तुम मुझ पर शक कर रहे हो? आर्यन ने जवाब दिया, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है और तुम्हारे पास कोई सफाई नहीं है। राधिका को गहरा धक्का लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को शांत किया और इस साजिश का सच सामने लाने का फैसला किया। राधिका की खोज। राधिका ने कीर्ति को अपनी मदद के लिए बुलाया। कीर्ति को भी यह सब सुनकर शक हुआ कि मामी ने कुछ गड़बड़ की है। दोनों ने मिलकर मामी और अविनाश की बातचीत सुनने का प्लान बनाया। कीर्ति ने मामी के कमरे में एक छोटा रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपा दिया। अगले ही दिन मामी और अविनाश जब अपनी साजिश पर बात कर रहे थे तो सब रिकॉर्ड हो गया। मामी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब ये लड़की हमारे घर से हमेशा के लिए बाहर जाएगी। अविनाश ने जवाब दिया, मामी जी, मेरा पैसा तो तैयार रखिए, मैं ऐसे काम मुफ्त में नहीं करता। सच्चाई का पर्दाफाश। अगले दिन राधिका ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। उसने मामी और अविनाश की बातचीत का ऑडियो सबके सामने चलाया। विनोद गुस्से में बोले, सुमन, यह क्या है? तुमने हमारी बहू के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा? मामी ने रोने का नाटक करते हुए कहा, मैं ये सब घर की भलाई के लिए कर रही थी। मुझे लगा ये लड़की हमारे बेटे को हमसे दूर कर देगी। आर्यन ने गुस्से से कहा, माँ, आपने मुझे अपनी ही पत्नी पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया। राधिका ने मामी की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, मैंने हमेशा आपका सम्मान किया, लेकिन आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मामी की हार। मामी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। विनोद ने कहा, सुमन, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा। मामी ने मजबूरी में सब कुछ स्वीकार कर लिया और राधिका से माफी मांगी। आर्यन और राधिका का मिलाप। आर्यन ने राधिका से माफी मांगते हुए कहा, मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है और मैं इसे कभी कमजोर नहीं होने दूंगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और परिवार में फिर से खुशियां लौट आईं। अगले अध्याय का संकेत। हालांकि मामी ने माफी मांग ली थी, लेकिन क्या उनकी जलन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? अगला अध्याय, राधिका की नई चुनौती। अध्याय 10, राधिका की नई चुनौती। मामी का षड्यंत्र विफल होने के बाद घर में थोड़ी शांति जरूर लौट आई, लेकिन राधिका को एहसास हो रहा था कि यह केवल एक अस्थायी राहत है। मामी की माफी के बावजूद उनके मन में अब भी राधिका के लिए नाराजगी थी। इसी बीच राधिका के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। राधिका का सपना। राधिका ने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी थी।
वह ग्रेजुएशन की अंतिम परीक्षा के करीब थी और साथ ही उसे एक नामी कंपनी से इंटर्नशिप का ऑफर मिला। यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन इस फैसले से घर के नियमों और उसकी जिम्मेदारियों के बीच टकराव शुरू हो गया। जब राधिका ने घर में इस बारे में बताया तो मामी ने तुरंत सवाल उठाया, तारांकन, अब बहू कम और नौकरी पेशा महिला ज्यादा बनना चाहती है, घर का काम कौन देखेगा? तारांकन। आर्यन ने बीच में हस्तक्षेप किया, तारांकन, माँ, राधिका जो भी कर रही है हमारे परिवार के लिए सम्मान बढ़ाने के लिए कर रही है। तारांकन। लेकिन मामी का गुस्सा कम नहीं हुआ। हैश मामी की नई चाल। मामी ने एक बार फिर चालाकी से राधिका के रास्ते में बाधा डालने का फैसला किया। उन्होंने विनोद को ये कहकर राधिका के खिलाफ करने की कोशिश की, तारांकन, आजकल की लड़कियां सिर्फ करियर के बारे में सोचती हैं। बहू को घर संभालना चाहिए, न कि बाहर की दुनिया में घूमना चाहिए। तारांकन। विनोद पहले तो मामी की बातों में आ गए, लेकिन आर्यन ने उन्हें समझाया, तारांकन, पापा, अगर राधिका अपना सपना पूरा करती है तो ये हमारा गर्व होगा, हमें उसे रोकने के बजाय उसका साथ देना चाहिए। तारांकन। योजक चिन्ह। हैश ऑफिस और घर के बीच संघर्ष। राधिका ने इंटर्नशिप शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठकर वह घर के काम निपटाती और फिर ऑफिस के लिए निकलती। लेकिन मामी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने जानबूझकर राधिका पर और ज्यादा जिम्मेदारियां डाल दी। तारांकन, आज से किचन का सारा काम तुम ही करोगी। तारांकन, मामी ने सख्त लहजे में कहा। राधिका ने बिना कुछ कहे सब स्वीकार कर लिया, लेकिन अब उसकी थकान बढ़ने लगी थी। हैश आर्यन का साथ। आर्यन ने राधिका की हालत देखी। उसने एक रात कहा, तारांकन, राधिका, तुम्हें खुद को इस तरह थकाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तारांकन। आर्यन ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। वो राधिका के लिए खाना बनाने में मदद करता और कीर्ति भी उनके साथ खड़ी हो गई। जब मामी ने ये देखा तो उन्हें और गुस्सा आया। तारांकन, अब बहू के लिए बेटा नौकर बन गया है। तारांकन, उन्होंने ताने मारे। लेकिन इस बार आर्यन चुप नहीं रहा। उसने जवाब दिया, तारांकन, माँ, यह एक पति का फर्ज है, और अगर मैं अपनी पत्नी की मदद करता हूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तारांकन। हैश सफलता की पहली सीढ़ी। राधिका ने अपनी इंटर्नशिप इतनी लगन से की कि कंपनी ने उसे परमानेंट जॉब का ऑफर दिया। यह उसकी मेहनत का नतीजा था। जब उसने ये खबर परिवार को सुनाई तो विनोद ने गर्व से कहा, तारांकन, बहू, तुमने सच में हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। तारांकन। लेकिन मामी ने फिर से तंज कसा, तारांकन, अब यह नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा? तारांकन। इस बार राधिका ने विनम्रता से जवाब दिया, तारांकन, मामी जी, मैं घर और नौकरी दोनों संभाल सकती हूँ, मुझे बस आपका सहयोग चाहिए। तारांकन। हैश राधिका का आत्मविश्वास। राधिका की इस सफलता ने उसे और आत्मनिर्भर बना दिया। अब वो न केवल अपने सपने को पूरा कर रही थी, बल्कि घर के काम भी बखूबी निभा रही थी। आर्यन ने एक दिन उससे कहा, तारांकन, तुम्हारी मेहनत और जज्बा देखकर मुझे तुम पर और भी गर्व होता है। तारांकन। राधिका मुस्कुराई और बोली, तारांकन, ये सब तुम्हारे विश्वास के बिना संभव नहीं था। तारांकन। हैश मामी का अंतर्द्वंद्व। मामी अब खुद को अलग थलग महसूस करने लगी। उन्होंने देखा कि उनकी हर चाल नाकाम हो रही थी। एक रात उन्होंने विनोद से कहा, तारांकन, शायद मैं गलत थी, बहू को अपना सपना पूरा करने देना ही सही है। तारांकन। विनोद ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तारांकन, अब तुम्हें उसे दिल से अपनाना चाहिए। तारांकन। हैश अध्याय का अंत। राधिका ने अपनी मेहनत और प्यार से न केवल अपने सपने पूरे किए, बल्कि परिवार के दिल में भी जगह बना ली। मामी धीरे धीरे अपने पुराने व्यवहार को छोड़ने लगी, लेकिन क्या उनका बदला हुआ रवैया स्थायी रहेगा? तारांकन। अगला अध्याय, परिवार की परीक्षा। तारांकन।